चलिए आज अयोध्या के उस दशकों पुराने कानूनी मामले की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आखिर कहा क्या था। इस मामले की अहमियत को समझने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के ही शुरुआती शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, कोर्ट ने खुद कहा कि ये विवाद उतना ही पुराना है जितना खुद भारत का विचार। मतलब ये सिर्फ एक जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि ये सवाल कहीं ज्यादा गहरा था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये सदियों का झगड़ा, ये इतना बड़ा महाकाव्य संघर्ष सिर्फ और सिर्फ 1500 वर्ग गज जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर था। यही विरोधाभास दिखाता है कि ये मामला कितना पेचीदा था। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि ये विवाद आखिर है क्या, फिर उन 4 कानूनी दावों को जानेंगे जो अदालत में थे, जमीन के नक्शे को समझेंगे, इतिहास के उन खास मोड़ों पर नजर डालेंगे जिन्होंने मामले को बदला, फिर हाईकोर्ट के फैसले को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असल में काम क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये मामला असल में था आस्था और कानून का एक सीधा टकराव। अदालत के सामने चुनौती यही थी कि वो गहरी धार्मिक मान्यताओं और सदियों पुरानी दलीलों के बीच एक कानूनी रास्ता कैसे निकाले। अदालत के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। एक तरफ हिंदू पक्ष का मानना था कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां एक पुराने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी में खाली जमीन पर बनाया गया था और तब से वहां लगातार इबादत होती रही है। तो ये तो हो गई आस्था और इतिहास की बातें। अब आते हैं असली कानूनी लड़ाई पर। सुप्रीम कोर्ट के सामने दरअसल 4 अलग अलग मुकदमे थे और हर किसी का दावा अपने आप में अलग था। पहला मुकदमा आया 1950 में गोपाल सिंह विशारद की तरफ से। उनका दावा जमीन के मालिकाना हक का था ही नहीं, बल्कि सिर्फ पूजा करने के अपने व्यक्तिगत अधिकार का था। ये एक तरह से निजी आस्था का मामला था। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा मैदान में उतरा। उनका तर्क ये था कि वो इस जगह के पारंपरिक रखवाले यानी शेबाइत हैं और इसलिए इसका मैनेजमेंट, इसका पूरा कामकाज उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अपना केस फाइल किया। उनकी मांग बिल्कुल सीधी थी, कानूनी तौर पर यह ऐलान किया जाए कि ये जगह एक पब्लिक मस्जिद है और मूर्तियों को हटाकर कब्जा उन्हें सौंपा जाए। और फिर 1989 में एक बहुत ही अनोखा मुकदमा सामने आया। इस बार वादी यानी केस करने वाले खुद भगवान श्री राम विराजमान थे। कानूनी तौर पर यह तर्क दिया गया कि भगवान राम खुद और वो जन्मस्थान कानून की नज़र में एक जीवित इकाई है, एक लीगल पर्सन है और इसलिए जमीन के असली मालिक भी वही हैं। अच्छा, इन कानूनी दावों के बाद अब जरा उस जमीन को देखते हैं जो इस सब के केंद्र में थी, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ पे है ये समझना दोनों पक्षों की दलीलों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर जो नक्शा है वो 1950 में अदालत के कमिश्नर ने तैयार किया था। देखने में भले ही ये साधारण लगे, पर यही नक्शा इस केस का एक बहुत बड़ा सबूत बना, क्योंकि ये दिखाता था कि उस वक्त जमीनी हकीकत क्या थी। तो इस नक्शे में क्या क्या है? देखिए, बिल्कुल बीच में है वो 3 गुंबद वाला ढांचा, उसे घेरे हुए है भीतरी आंगन और फिर एक दीवार है जो अंदर के आंगन और बाहर के आंगन को अलग करती है। इस बाहरी आंगन में राम चबूतरा और सीता रसोई जैसी जगहें थीं जिन पर कानूनी बहस में बहुत जोर दिया गया। अब ये समझना भी जरूरी है कि वक्त के साथ साथ ये विवाद इतना बढ़ा कैसे। कुछ ऐसी अहम घटनाएं हुई जिन्होंने इस आग में घी का काम किया और मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। 1857 के दंगों के बाद अंग्रेजों ने पूजा करने की जगहों को अलग करने के लिए एक दीवार बना दी। फिर 1885 में बाहरी आंगन में मंदिर बनाने की पहली कानूनी कोशिश नाकाम रही। और फिर आया 1949, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब ढांचे के अंदर मूर्तियां मिली और मामला कोर्ट पहुंच गया। और आखिर में 1992, जब उस ढांचे को गिरा दिया गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद एक नए दौर में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले इस मामले में एक और बड़ा फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। ये जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या हल निकालने की कोशिश की थी जो आखिर में नाकाम रही। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने फैसला दिया कि विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा हिंदू पक्षों को, एक हिस्सा मुस्लिम पक्षों को और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को।
पर हुआ ये कि ये फॉर्मूला किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ। सभी ने इस बंटवारे को अव्यावहारिक माना और इसके खिलाफ अपील कर दी। और यहीं से ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, एक आखिरी फैसले के लिए। और अब कहानी आती है अपने अंतिम पड़ाव पर। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला था और जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्हें एक ऐसा फैसला देना था जो निर्णायक हो और इस विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगा दे। सुप्रीम कोर्ट का काम भावनाओं या आस्था पर फैसला देना नहीं था। उनका काम था सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर यह तय करना कि उस जमीन का कानूनी मालिक कौन है। उन्हें सदियों पुराने इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना था, और वो भी संविधान के दायरे में रहते हुए और कानून का राज बनाए रखते हुए। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है। जब कोई विवाद इतिहास और आस्था की गहरी जड़ों से जुड़ा हो तो उसमें सबूत किसे माना जाए, कानून की कसौटी पर किसे परखा जाए, यही वो सबसे बड़ी गुत्थी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना था।